नमस्कार और झारखंडी जोहार। मैं गोल्डन बिलुंग आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ दूरदर्शन केंद्र रांची के इस विशेष कार्यक्रम में। और यह जो कार्यक्रम है वो आधारित है गुड फ्राइडे या भला शुक्रवार। हम सभी जानते हैं कि आज के दिन ही पूरे विश्व के मसीही गुड फ्राइडे अर्थात भला शुक्रवार मनाते हैं। आज के दिन ही ईसा मसीह को क्रूस की मृत्यु सहनी पड़ी, साथ ही उन्हें कांटों का ताज पहनाया गया, उन्हें असहनीय यातनाएं दी गई। इनके अलावा और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन्हें चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है गॉस्टर इवांजेलिकल लूथरन कलीसिया के रेवरेंड नीरल बागे सर। मैं आपका स्वागत करती हूँ। साथ ही मैं स्वागत करना चाहती हूँ रोमन कैथोलिक चर्च के फादर इग्नासियस। मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो हम अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं और मैं नीरल सर से जानना चाहूँगी कि आखिर लोग गुड फ्राइडे क्यों मनाते हैं, आखिर भला शुक्रवार का क्या इतिहास है। भला शुक्रवार जिसको हम गुड फ्राइडे कहते हैं जी। उसी दिन यीशु मसीह का क्रूसीकरण हुआ था, अर्थात उनको क्रूस पर दंड दिया गया था और उसने हम सब पूरे मानव जाति के लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया। उन्हीं घटनाओं पर हम लोग गुड फ्राइडे के दिन ध्यान मनन करते हैं, प्रार्थना करते हैं और गिरजेघरों में आराधनाएं करते हैं। कुछ समय पहले मेरे दोस्तों ने मुझे मैसेज किया था और गुड फ्राइडे के नाम पे उन्होंने मुझे शुभकामना संदेश दिया था। उन्होंने कहा था हैप्पी गुड फ्राइडे। तो फादर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मसीहियों के लिए ये गुड फ्राइडे क्यों है। भला शुक्रवार, पुण्य शुक्रवार विरोधाभास लगता है, चूँकि हम किसी व्यक्ति की मृत्यु की याद करते हैं और साथ ही साथ इसे हम भला कहते हैं, इसलिए विरोधाभास लगता है। लेकिन हम मसीहियों के लिए ये ही विश्वास का रहस्य है, चूँकि मृत्यु के कारण क्रूस मरण के द्वारा उन्होंने सारे मानव जाति को पापों से मुक्ति दिलाई है, शैतान को परास्त किया है और सबों के लिए स्वर्ग राज्य सुनिश्चित किया है, अनंत जीवन को सुनिश्चित किया है। इसीलिए हम लोग इसे गुड फ्राइडे कहते हैं और इसके द्वारा हमें खुशी होती है कि हमें अनंत जीवन मिला है, अनंत जीवन के लिए हम तैयार हैं। फादर, आपने बिल्कुल सही कहा कि मसीहियों का जो विश्वास है वो क्रूस पर मृत्यु को प्राप्त के ईसा मसीह है। मैं नीरल सर से जानना चाहूँगी कि क्रूस की मृत्यु के दौरान ईसा मसीह ने कुछ वचनों को कहा है, कुछ क्रूसवाणी कही है। आखिर ये क्रूसवाणी क्या है? यीशु मसीह जब क्रूस पर टंगे हुए थे, क्रूस दुख सह रहे थे, उस समय उन्हें 7 वचनों का उच्चारण किया था, 7 वाणियों का उच्चारण किया था, जिसको हम 7 क्रूस वाणी के नाम से जानते हैं। और भला शुक्रवार की आराधना के समय इन क्रूस वाणियों को उच्चारण किया जाता है लोगों के द्वारा से, और आराधनाएं की जाती हैं, गीत गाए जाती हैं। और इसलिए ये 7 क्रूस वाणी हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। जैसे कोई व्यक्ति जब मृत्यु या जीवन के अंतिम क्षण में होता है तो जो कुछ वह बोलता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, उसी तरह यीशु मसीह की ये 7 क्रूस वाणियाँ हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा फादर। जैसे 7 क्रूसवाणी में पहला क्रूसवाणी है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कह रहे हैं। और हम लोग आजकल अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि मनुष्य की ज़िंदगी से ये क्षमा शब्द जो है वो गायब होते जा रहा है। तो आपका इस बारे में क्या विचार है? सबसे बड़ी सीख मुझे एक हमारे अन्य धर्म के भाई से मिली, जब उन्होंने मुझे पूछा, वैसे तो कई 3 पूछ रहे थे, एक सवाल कर रहे थे कि सबसे बड़ी शिक्षा यीशु ख्रीस्त का क्या है। और मैं उन्हें टाल मटोल करके जवाब देता था, ये सोच कर कि भाई वो कुछ और धर्म का व्यक्ति है, मुझसे परीक्षा क्यों लेना चाहता है। और तो मैं उसको टाल मटोल करते रहा। तब एक दिन फिर, चूँकि एक ही जगह हम बैठते थे, काम करते थे,
फिर वही सवाल उसने कहा। तो मैंने कहना शुरू किया कि शांति, प्रेम, दया। तब वो बार बार नकारते रहे और उन्होंने कहा फाइनली कि सबसे बड़ी शिक्षा यीशु ख्रीस्त का है, वो है क्षमा है। और उन्होंने और कुछ शब्दों का उच्चारण किया, उसके जरिए सबों के लिए, सभी मानव जाति के लिए क्षमा जो कृपा है वो प्रवाहित हो गया। सबों के लिए क्षमा दे सकते हैं, क्षमा पा सकते हैं। और मेरे लिए तो लगता है ये क्षमा सचमुच में सबों के पास है। इसको हम दे पाते तो दुनिया यहीं पर स्वर्ग बदल जाती है। दुनिया स्वर्ग सा रहता है ये दुनिया। ये बात है। फादर, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर मनुष्य, जो जितने भी संसार के मनुष्य है, अगर क्षमा के गुण को अपनी ज़िंदगी में अगर आत्मसात करते हैं तो ये जो दुनिया है उसका नक्शा ही कुछ अलग होता। मैं नीरज सर से जानना चाहूँगी कि आपका इस बारे में, जो पहली क्रूसवानी है, इस बारे में आपका क्या विचार है? इस पहले क्रूसवानी में हम यीशु मसीह की प्रार्थना को देखते हैं कि वो अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे उस समय जब लोग उन्हें सता रहे थे। यानी जो उन्हें सता रहे थे उनके लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है आज हमारे लिए कि जैसे यीशु मसीह ने संदेश दिया था, अपने शत्रुओं से भी प्यार करो। तो शत्रुओं से प्यार करने की बात है, जो हमें सताते हैं, हमें दुख देते हैं, उनके लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं और उनकी क्षमा के लिए। और इससे बड़ा संदेश और कुछ नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि हम लोग जानते हैं कि मसीहियों के लिए या फिर हमारे संसार में जितने भी लोग हैं, सभी के लिए ये जो क्षमा है, ये शांति है, ये जो प्रेम है, बिल्कुल होना चाहिए। और अगर हम अपनी ज़िंदगी में शांति को, प्रेम को, क्षमा को अगर हम लोग ग्रहण करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं तो ये संसार बिल्कुल अलग नज़र आता है। फादर, मैं आपसे और एक बात जानना चाहती हूँ कि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग आज लेंट के समय में हम लोग आज गुड फ्राइडे को मना रहे हैं, तो गुड फ्राइडे के दिन आखिर क्या क्या होता है? क्योंकि हम लोग अलग अलग देशों में या फिर अलग अलग राज्यों में, अलग अलग कलीसियाओं में अलग अलग रूपों से मनाते हैं। तो गुड फ्राइडे के दिन अर्थात भला शुक्रवार के दिन आज क्या क्या होता है? ये पुण्य सप्ताह है जी, जिसे हम खजूर रविवार से शुरू करते हैं। गुड फ्राइडे एक ख़ास दिन है जब यीशु ख्रीस्त के दुख भोग को याद करते हैं, उनके मृत्यु को याद करते हैं, पावन मरण को याद करते हैं। और हमारा विश्वास है कि इसी क्रूस मरण के द्वारा हमें मुक्ति मिली है। यीशु ख्रीस्त अपने जो मिशन उन्हें दिया गया था उस मिशन को पूरा करते हैं। जैसे कि क्रूस पर मरते समय उन्होंने जो वाणी कही थी उसमें कहा था कि पिता, सब कुछ समाप्त हो गया, मैं अपना काम को पूरा कर दिया, जिसे आपने मुझे करने के लिए भेजा था उसे मैंने पूरा किया। क्रूस पर मृत्यु, इसके द्वारा उन्होंने हमें सबों को पापों की क्षमा दी है, अनंत जीवन के लिए हमारे लिए द्वार खोल दिए हैं। इस बात को बचाने के लिए, जैसे कि आपने कहा कि सबों के लिए यीशु ख्रीस्त आए, सबों को बचाने के लिए, और इसके द्वारा हमें मुक्ति मिलती है और हम अपने आप को दूसरों को देने के लिए भी सीखते हैं। यीशु ख्रीस्त मार्ग हमारे लिए है, वही सत्य है, वही हमारे लिए जीवन है। और एक बात है कि इस दिन इसीलिए क्रूस पर मरे तो क्रूस की भक्ति भी करते हैं, याद करते हुए उसे हम चूमते हैं, क्रूस रास्ता करते हैं, मानो हम उनके दुख में दुख मिला रहे हों, उनकी आशीष को, उनकी कृपा को फिर से हम संजो करके बरकरार रखना चाहते हैं और उनके संग होना चाहते हैं, उनके जीवन को अपना जीवन बना देना चाहते हैं, जिससे कि हम सुरक्षित हैं उनके आगोश में। फादर, आपने बिल्कुल सही कहा। जब मैं स्कूल में थी तो हमारे स्कूल के द्वारा भी जब क्रूस रास्ता का आयोजन किया जाता तो मैं भी उसमें शामिल होती थी। मैं अब रेवरेंड नीरल बागी सर से जानना चाहती हूँ कि गॉस्पर इवेंजेलिकल चर्च में किस तरह से गुड फ्राइडे या भला शुक्रवार को मनाते हैं लोग। गुड फ्राइडे के दिन, जिसको हम लोग भला शुक्रवार भी कहते हैं,
उस दिन लोग चर्च में आराधना के लिए जाते हैं, गीत गाते हैं और 7 क्रूस वाणियों को भी गाते हैं और विशेष संदेश उस दिन दिया जाता है। और ये इस तरह से जो चर्च में गिरजा आराधना होती है, ना केवल शहरों में लेकिन सुदूर गांव में भी इस तरह की आराधनाएं होती हैं और उस दिन काफ़ी संख्या में लोग चर्च में शामिल होते हैं और यीशु मसीह के क्रूस की घटनाओं पर चर्चा करते हैं, ध्यान मनन करते हैं, प्रार्थना करते हैं और कई लोग उपवास भी करते हैं। जी, मैं अब फादर आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे नीरज सर ने बतलाया कि सुदूर गाँव में भी लोग उपासना करते हैं, उसके बाद फास्टिंग रखते हैं, तो अभी क्या बदलाव हमें नज़र आ रहा है? क्योंकि अभी हम जानते हैं कि समय लोगों के पास में नहीं रहता है, तो गुड फ्राइडे या भला शुक्रवार में क्या नए बदलाव हम देखने को पाते हैं? मुझे लगता है जिस तरह से मैं देखता हूँ, गाँव में भी, सुदूर जगहों में भी, विशेष करके युवाओं में जो पहले नहीं दिखती थी, लगता है आजकल अधिक उत्सुकता है। वे लोग भी फास्टिंग, उपवास, परहेज और प्रार्थना करते हैं, ध्यान अधिक देते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और डेफिनेटली जो शहरों में है उनका अलग ही रुझान है इन प्रार्थनाओं में, परहेज करने में, उपवास करने में। इसके लिए उन्हें लगता है कि आध्यात्मिकता में हम आगे बढ़ रहे हैं, आध्यात्मिक शक्ति हमें मिल रही है जो उनके आचरणों में भी दिखता है। वे अधिक संवेदनशील होते हैं लोगों के तकलीफ़ों के प्रति और बहुत बार ऐसे क्षणों में अधिक मदद करने के लिए वो लोग पहुंचते हैं ज़रूरतमंद लोगों तक। फादर, आपने बिल्कुल सही कहा कि आध्यात्मिकता के लिए या शक्ति के लिए भी ये जो गुड फ्राइडे है ये लोगों की सहायता करता है। अब मैं नीरज सर आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे आज मतलब गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु सही, तो क्रूस की मृत्यु के बाद में क्या क्या ऐसी घटनाएं हुई? जब क्रूस पर यीशु की मृत्यु हो गई तो पूरे देश में, पूरे संसार में अंधियारा छा गया, सब तरफ अंधेरा हो गया, भूमिडोल हुआ, भूकंप हुए और बहुत सारे आंधी तूफान भी हुए उस जगह पर और काफ़ी लोग भयभीत हो गए। और वहाँ पर जो उपस्थित सैनिक थे उन्होंने ये स्वीकार किया कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और इस तरह से एक बड़ी गवाही हम लोग देख सकते हैं। और यीशु मसीह की मृत्यु के बाद उनकी देह को उतारा गया और अरमतिया का यूसुफ ने उनकी देह को, मृतक देह को अपने कब्र में दफन किया। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और मैं याद करती हूँ कुछ समय पहले ऐसी घटनाएं मैं खुद अपनी आंखों से देखी थी। गुड फ्राइडे के दिन सेकंड हाफ में जब मैंने देखा अपने आसपास में कि अंधेरा छा जाता था, तो क्या अभी भी वैसा कुछ हमें कुछ घटनाएं नज़र आती है सर? रेवरेंड खैर वैसी बात तो हम लोग नहीं कह सकते हैं, ये उस समय की विशेष घटना थी जो हुई थी। अब हम उससे वैसा जोड़कर नहीं देख सकते हैं। जी फादर, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इन दिनों चूँकि ये विषय वस्तु है जी, हम लोग बात करते हैं 40 के काल में है और अभी तो पीक काल में है जी। इस काल के। तो ऐसे समय में एक हमारा प्रभु का दास है, भाई ब्रदर है, उनसे बातें हो रही तो यरूशलेम वो गए हुए हैं, तो सबसे अच्छा क्या लगा हमने उनको पूछा, तो उन्होंने कहा गोलगोथा जो पहाड़ है जहाँ पर यीशु टंगे गए, उनकी मृत्यु हुई क्रूस पर, वहाँ पर जब उन्होंने देखा दरार को, जो भूकंप के बाद में दरार थी, तो बड़ा चट्टान है उसमें दरार है, तो उसको उसी समय लगा कि मेरा विश्वास महान है। वो लगा कि मैं यही विश्वास नहीं करता हूँ, जो पवित्र बाइबल में कहा गया है वचन वो यथार्थ में यहाँ है, ऐसा उन्होंने कहा। और सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे इन दिनों लगी वो थे कि जो पवित्र वचन को पढ़ते हुए कि जो सिपाही यीशु को सता रहे थे उस समय कहते हैं जब मृत्यु होती है, भूकंप होता है, अंधकार छा जाता है, तो वो कहते हैं ये सचमुच यह ईश्वर का पुत्र था या पुत्र है।
वो वचन बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों के बाद ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगा, नए तरीके से मुझे समझ आई, ऐसा लगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। मेरे भी बहुत सारे दोस्त जो यरूशलेम गए हैं, जो इज़राइल गए, उन्होंने उन सारी घटनाओं को, उन सारी जगहों को वो देखा और हमें भी फ़ोटो में दिखाया है। तो हमें अच्छा लगता है कि हमारा विश्वास कहाँ है, हमारा विश्वास यीशु मसीह पे है। तो विश्वास से संबंधित ही मैं नीरज सर से जानना चाहूँगी कि हम सभी का विश्वास है कि ईसा मसीह क्रूस की मृत्यु को सहे। तो इस बारे में विश्वास को बढ़ाने के लिए और हमारे विश्वास की आधार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि यीशु मसीह जो क्रूस पर हम सब के लिए बलिदान हो गए, या उनका महान प्रेम था, और उसी के द्वारा से हमारा जीवन, मुक्ति और शांति है। जी धन्यवाद सर। और फादर, जैसे भी आपने कहा था कि आप कोई दूसरे ब्रदर है जो यरूशलेम गए और उन दरारों को देखा है जहाँ पर ईसा मसीह का जब क्रूस की मृत्यु सही, तो उस समय जब दरार हो गए थे। तो और ऐसी कोई घटनाओं को आप जिक्र करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ, जिससे हमारा और विश्वास और ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु की ओर और अधिक हम लोग जाने उसके बारे में? आज के आपके कार्यक्रम को सोच करके मैं हमारे कुछ विश्वासी भाई बहनें हैं उनसे बातें कर रहा था, तो उन्होंने कहा आज का दिन ही हमारे आध्यात्मिक जीवन का आधार है, असल पर्व आज ही का दिन है। उन्होंने कहा चूँकि यीशु अपने आप को क्रूस पर तोड़ देते हैं, जिससे कि पिता परमेश्वर के प्रेम से हम सबों को जोड़ सके, सबों के लिए अनंत जीवन सुनिश्चित कर सके। और उसके बाद उन्होंने और जोड़ा कि उस मृत्यु को प्राप्त किए, उसके बाद लिम्बुस की आता होता है। उन्होंने पूछा, तो मैंने अंग्रेजी में कहा ही वेंट टू हेल, वो भी बात कही जाती है, हेल भी चला गया, नरक भी चला गया, नरक को भी परास्त किया, और उसके बाद वो पुनर्जीवित होते हैं। और इस तरह से उन्होंने नरक को भी परास्त किया, सबों के लिए, सभी विश्वासियों के लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके लिए ये स्वर्ग राज्य का द्वार खोल दिया। इस बात को मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि उनका मिशन ही था, और उस मिशन को कंप्लीट करते हैं इसी तरह से क्रूस पर मर करके। और उससे पहले उन्होंने, जैसे कि मैं ही मार्ग हूँ, उन्होंने कहा मार्ग दिखाया, लोगों को जीने के लिए सिखाया, ये कहते हुए कि यहाँ पर कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई महिला है, कोई पुरुष है, ये उन्होंने नहीं कहा। सबके सब ईश्वर के बेटे और बेटियाँ हैं, और बेटे और बेटियाँ होने के नाते ईश्वर ने जो कुछ प्यार बांटने के लिए दिया है, उसको प्यार से बांटो, किसी का हक को मत मारो। और उन्होंने जीने का सलीका सिखाया, सबों को कहा कि ये तुम्हारा अधिकार है जीने के लिए। और इसी अधिकार को लेते हुए कुछ राजनीतिक लड़ाई भी है यहाँ पर, जो उस समय के शासक वर्ग जो लोगों को त्रस्त करते थे, सताते थे, बहुत तरह से सताते थे, उनके विरुद्ध में भी इन्होंने कहा किया। इसीलिए लोगों का हक को देने के लिए, दिलाने के लिए, समता को बांटने, एकता को बांटने के, प्यार को बांटने के लिए, इसीलिए भी उन्होंने क्रूस की यातना दी। यही नहीं कि उन्होंने कहा कि सिर्फ उन्होंने ईश्वर अपने होने का दावा किया है, ईश्वर अपने आप को कहा है, मैं ईश्वर हूँ भी कहा है, ईश्वर के बेटा होने का दावा किया है। उतना ही केवल नहीं, लेकिन समाज में भी अच्छी तरह से जीने, प्यार बांट करके जीने, एक दूसरे के साथ जीने के लिए सिखाया है। फादर, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारा जो आधार है वो है ईसा मसीह। मैं अब रेवरेंड नीरल बागी सर से जानना चाहती हूँ कि यीशु के क्रूस मृत्यु के बाद हम सभी जानते हैं कि उनका जी उठना भी हुआ। इस बारे में आपका क्या विचार है? जैसा फादर ने इस समय कहा कि यीशु मसीह ने शैतान और मृत्यु को हराया। यीशु मसीह के क्रूसीकरण और क्रूस मृत्यु यहाँ अंत नहीं होता है, लेकिन उसके बाद यीशु मसीह तीसरे दिन फिर जी उठते हैं, और उसी दिन को हम लोग ईस्टर या पुनरुत्थान पर्व हम लोग मानते हैं, मनाते हैं। और इसलिए
एक तरह से यीशु मसीह ने शैतान को और मृत्यु को हरा दिया, और इस तरह से वो हमारा एक विजयी प्रभु है, विजयी राजा है। आज हमारे जीवन में बहुत सारे निराशा आती है, डिप्रेशन आता है, हम लोग के मन में बहुत सारे नकारात्मक सोच आते हैं, लेकिन उन सब से यीशु मसीह ने हमें जीत दिलाई है। सबसे बड़ा शत्रु जो शैतान और मृत्यु, उसको हरा दिया है। यही हमारे लिए गुड फ्राइडे और ईस्टर का संदेश है। जी फादर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे सर ने बताया कि ईस्टर हम लोग मनाते हैं, गुड फ्राइडे के बाद हम लोग मनाते हैं, तो गुड फ्राइडे का मुख्य संदेश क्या होता है? आप हमारे दर्शकों को बतलाइए कि गुड फ्राइडे अर्थात भला शुक्रवार का क्या मुख्य संदेश है। आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? यीशु ख्रिस्त क्रूस मरण के द्वारा विजय हासिल की है, दुनिया पर विजय हासिल की है। राजनीतिक दुनिया की मत सोचिए, लेकिन आध्यात्मिक जीवन और जो हमारे आचरण में भी वो दिखता है, उसे हासिल किया है। और जब विजय यीशु, उन्होंने कहा मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, वो हमारे साथ है। और इस तरह जब वो हमारे साथ है तो हम कभी हार नहीं सकते हैं। निराशा हमको कभी तोड़ नहीं सकती है, हम तितर बितर नहीं हो सकते हैं। उसके साथ जुड़े रह कर के हम हरदम हर समय विजयी हैं। इसलिए आप विजयी होंगे यीशु के साथ। धन्यवाद आप सबों को कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे दर्शकों के लिए और हमारे लिए निकाला। और मैं आप सबों को, मैं रेवरेंड नीरल बागे सर को और फादर इग्नासियस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। हम आप सभी दर्शकों से विदा लेना चाहते हैं, अनुमति लेना चाहते हैं, और हम मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सबों को धन्यवाद और झारखंडी जोहार।